गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को हमें बिल्कुल नींद नहीं आई। हम दोनों मियाँ बीवी रात को 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक बातें ही कर रहे थे। थोड़ी देर सोते थे, फिर उड़ते थे। कभी वो उठ रहे हैं, कभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, कभी वो जा रही है। क्योंकि नींद नहीं आती तो फिर यही काम होता है, भाई उठ के पानी पी लो, वॉशरूम चले जाओ। रात को अकेले क्या करें। कोशिश बहुत कर रहे थे सोने की, मैं नींद नहीं आ रही थी। 5 बजे तक तो हम दोनों जाग रहे थे। सबसे हैरानी की बात है कि कोको पूची भी उठ के बैठे हुए थे। यानी कि उनके माँ बाप नहीं सोते हैं तो वो बच्चे भी नहीं सोते। 5 बजे आराम से बैठ के वो अपनी स्टिक खा रहे थे। मैंने उन्हें 5 बजे स्टिक दी है, एक एक। मैंने कहा खाओ। फिर वो जमीन पे ही लेट गए। तो फिर मुझे भी नहीं पता चला, मुझे भी नींद आ गई। तो सुबह जाके नींद फिर 9 बजे खुली। बस मैं अभी अभी शावर लेके आई हूँ, तो उसके बाद ये भी अपना शावर लेने गए हुए हैं। आज हमारे घर में मतलब कि जब नवरात्रि होते हैं, नवरात्रों से 2 दिन पहले जो 14वां दिन होता है चैत्र के महीने में हमारे में जठेरों का आटा निकाला जाता है। जो हमारे बड़े हैं जठेरे, जिनको सबके जठेरे कोई ना कोई होते हैं, तो हमारे जो जठेरे हैं वो जलंधर में हैं, तो उनका नाम का आटा निकाला जाता है। और जो पैसे वगैरह रखे होते हैं वो भी रखने होते हैं। हमारे घर में सब ने, जैसे मैंने निकाला, इन्होंने निकाला और कन्नू ने निकाला। लड़कियां नहीं निकालती क्योंकि लड़कियां पराई घर की होती है, यानी कि जो बसरा फैमिली के हो जाते हैं, जैसे लड़के और मियाँ बीवी। हमने आटा निकाल के रखा है, तो ये काम भी बड़ा जरूरी होता है। पहले हमें मम्मी याद दिलाया करती थी, अब हमने सबको चारों ने एक दूसरे को बोल रखा है कि किसी को याद रहे ना रहे, चारों ने एक दूसरे को याद दिलाना है। वही सोनिया मुझे आवाज़ मार के कह रही थी कि भाभी आपने आटा निकाल लिया। मैं कहा बस मैं नहा चुकी हूँ तो आटा ही निकाल रही हूँ। कन्नू इनके लिए ये कैल्शियम बोन लेके आया, बहुत मोटी ले आया। मैंने उसको कहा था बेटे हमारे बच्चे छोटे हैं, छोटी ब्रीड है, तो तू इतनी बड़ी क्यों लाया? उनसे खाई नहीं जा रही है। मैं देखती हूँ चेंज करके कि भाई चेंज कर लेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आधी आधी करके इनको दे दूंगी। रात को वैसे मैंने गोलू को हैप्पी बर्थडे बोल दिया था 12 बजे, मगर सुबह भी आज भी उसका जन्मदिन ही है। वो भी संडे वाले दिन जो पैदा हुई थी उस दिन संडे था और आज मंडे है। तो अब मैंने उसको बोला कि चलो फ़ोन किया है दोबारा, हैप्पी बर्थडे फिर बोल दिया है। तो मैं ब्लॉग में भी बोलती हूँ गोलू बेटा हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। और इतने अच्छे मुझे कमेंट्स आ रखे हैं, इतने अच्छे मुझे कमेंट्स आ रखे हैं। कोई ऐसा नहीं है मतलब कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे ये ना बोला हो हैप्पी बर्थडे। एक लड़के ने तो अपने घर में केक भी काटा है गोलू के नाम का कि दीदी मैं केक काट रहा हूँ, तो भाई आप उन्हें केक की फ़ोटो भेज देना, तो मैं दीदी का केक काट रहा हूँ। थैंक यू सो मच जो आप गोलू को इतना प्यार करते हो। गोलू है ही इतनी प्यारी और पायल भी बहुत प्यारी है। दोनों बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं। बस उनके घर बेबीज़ हो जाएं। अब मेरे को बस अगले महीने उनके घर में ही आपको मिलूंगी मैं, बस यही वेट है। गोलू मुझे कहती थी मम्मी कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है तो आप आ जाना। मैंने उसको बोला मैं कोई चिंता मत कर, तुम हॉस्पिटल पहुंच भी गई तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट तेरे घर में 6-7 घंटे का ही सफ़र है, मैं पहुंच जाऊंगी। तो अब मुझे अगले महीने आपको तो वहीं मिलूंगी मैं। आज लंच में बनी है आलू मटर की सब्जी। मैंने बस थोड़ी सी ही बनाई है और साथ में चीना ने बोला मम्मी मुझे चावल बना के दो, कि ये चावल खा लेगी, इसके पापा चावल खाएंगे ठीक है, नहीं तो कल उन्होंने राजमा चावल खाए थे तो उनको फुल्का बना दूंगी। कल काकू का जन्मदिन था तो कल गोल्डी आइसक्रीम दे के गया था, इसमें से बस थोड़ी सी कन्नू ने खाई है, हमने अभी नहीं खाई। और साथ में भल्ले दे के गया था। हमारी बिल्कुल विकासपुरी में एक दुकान है जिसे काबली के भल्ले कहते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। गोल्डी कहता है बड़े दिन बाद मैं गया था लेने के लिए तो मैं सबके लिए ले आया हूँ। तो पीछे मकान बन रहा है, बहुत ज़्यादा गाइस आवाज़ आ रही है। सुबह से ही आज बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। रौनक बिल्कुल फ्री हो चुका है पेपर दे के। ये भी खा रहा है आइसक्रीम, देखो ये कोन में खा रहा है और कन्नू ने खाली ऐसे। क्या देख रहा है? अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ चलो पेपर से तो फ्री हो गए, आराम से चश्मे देख। पूछी को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। जो कोको है वो तो उस कमरे में आराम से सो रही है, ये बहुत बेचैन है, बस इधर बैठ रही है उधर बैठ रही है, बस मेरे आगे पीछे घूमी जा रही है। चीना को खांसी हो रखी है तो मैंने ये जो है मुल्तानी कूका 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें कोसे पानी में डाल दिया है। अब इसको देने जा रही हूँ। मैं कहा पी ले, 2-3 दिन से इसका गला खराब है और आज तो खांसी भी कर रही है। ये जो दवाई है आयुर्वेदिक है और ये तुलसी है, तुलसी की है कफ के लिए। ये आयुर्वेदिक दवाई है और ये कभी नुकसान नहीं करती और ना ही इसको पीने से नींद आती है। दुकान पे जाने का टाइम आ गया है, 6:30 बजे मैं दुकान पे जा रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और देखो बारिश आ रही है, हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं तो दुकान पे चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेज़ बारिश हो जाए। जो इनको काम है वो अपना कर लेंगे।
मैं बिल्कुल सही टाइम पे शॉप पे आ गई। जैसे शॉप पे आई हूँ देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, इतनी तेज बारिश आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो पंखे चल रहे हैं वो पंखे भी बंद हो जाएंगे और लोग बिल्कुल भीग भीग के घर जा रहे हैं। देखो ऑफिस से आने का टाइम है, भीगे रहे हैं। और साथ वाली दुकान देखो उन्होंने बंद ही कर दी है एक साइड से, कि एक साइड खुली होगी एक साइड बंद कर दी है। तो बारिश में आता भी कौन है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि पानी अंदर जा रहा है। बारिश बहुत तेज, आपको आवाज़ ही आ रही होगी। चीना इतनी बरसात आई जब मैं दुकान पे गई थी, बिल्कुल हल्की हल्की बरसात थी। वहां जाके तो इतनी बरसात, मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी बारिश की रील भी बनाई है, देखी है ना। हाँ इतनी बरसात। और तेको पता माजी के जो खिड़की है ना, खिड़की में से सारा पानी आके कमरे में पानी हो गया। अच्छा मैं पोछा मार देती हूँ। हाँ वो खिड़की है ना, असल में बारिश होगी खिड़की की साइड वाली, ऐसे तिरछी बारिश। वो क्या हुआ है, खिड़की में से पानी आके सारा पानी देख पूरा बाहर हुआ पड़ा है। कोई निक्की भी नहीं है ना। निक्की अच्छी अभी आई। अच्छा अभी आगे भीग के आई होगी तो पूरा देखो, मैंने आपको फोटो भेजी है व्हाट्सएप पे। अच्छा पहले मैंने चाची की सबसे पहले फोटो ली। अच्छा देखो मैंने आपको भेजी। हाँ देखती हूँ मैं। वो पहले माजी के कमरे में पोछा मार दे। जैसे ही बरसात आती है बस सबसे पहले इनको ये लगी रहती है कि बस आज एक बारी पकोड़े बन जाए, पकोड़े बनाने हैं। तो पकोड़े तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ बरसात में परांठों की भी बड़ी नीड होती है। तो मटर बहुत सारे पड़े हैं फ्रीजर में, तो मैं सोच रही हूँ कि मटर के परांठे बनाती हूँ और आपको रेसिपी देती हूँ मटर की, क्योंकि अभी भी मटर सस्ते हैं। तो मटर ऐसी एक चीज़ है, उसको आप परांठे जब मर्जी बनाओ। यानी कि मटर पीस के उसको सारा फ्राई करना है और फ्राई करके हम फ्रिज में रख दें तो 3-4 दिन भी अगर हम फ्रिज में रखें तो मटर की वो जो खराब नहीं होंगी। तो आपको मैं बताती हूँ कि मटर की जो परांठे कैसे बनते हैं मटर के, उसकी रेसिपी आपको देती हूँ मैं। और साथ में तैयारी करती हूँ पकौड़ों की। आलू प्याज के पकौड़े बना लेंगे। 2 दिन बाद तो नवरात्रे हैं, नवरात्रों में फिर प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आज का दिन और कल का दिन है तो हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रीजर में से मटर निकाल के मैंने धो के रख दी है, क्योंकि मटरों में बर्फ़ जमी हुई थी। तो मैंने इसको धो के रख दिया। 10-15 मिनट बाद इसको मिक्सी में पीसूंगी ताकि पानी अच्छे से निचड़ जाए। मटरों को मैंने मिक्सी में पीस लिया। मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया, दरदरा सा कर लिया है ताकि बस मटर पीसे हुए नज़र आए। बहुत ज़्यादा बारीक भी चूरा अच्छा नहीं लगता। और इस मटर को मैंने मिक्सी में ऐसे ही पीसा है क्योंकि मटर में ऑलरेडी पानी होता है, तो मैंने पानी मिक्स नहीं किया। अगर आपको नीड हो, मटर ना घूम रहे हो तो देख लेना, पर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। बस मैंने 2 बार ऐसे घुमा के करा है तो दरदरे से हो गए। और मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है, क्योंकि दूसरी कढ़ाई लेते हैं तो जो मटर होते हैं जितना मर्जी कर लो आप, दूसरी कढ़ाई में मटर चिपक जाते हैं। क्यों? मटर में पानी होता है, नॉन स्टिक में नहीं चिपकते। तो मैंने ये नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मैंने जीरा भुनने को रख दिया। अब इसको साथ ही साथ इसमें हम मटर पीसे हुए डाल देंगे। तो मैं अंदर आई, मैंने मम्मी को पूछा क्या बना रहे हो, तो मम्मा मटर के परांठे ही बना रही होगी पक्का, है ना? हाँ। और मैंने दिखा दे के देखो ये कैसे, ये देखो ये मटर में होता है पानी और कैसे चिपकना शुरू हो जाता है। अगर हम दूसरी कढ़ाई लेंगे उसमें तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। नॉन स्टिक में सबसे सही है, धीरे धीरे इसका पानी सूख जाएगा। इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर नहीं डालना, मिर्च, सूखा धनिया। आप कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो, आपका दिल करे। जैसे चीना, मैगी मसाला, हाँ चीना का दिल करता है मैगी मसाला डालने का, मैगी मसाला डालो। जीरा भुना हुआ डालो, वो तो मैंने डाल ही दिया जीरा भून के। हाँ अब ये चिपक रहा है देख। और इसको जो है गैस लो फ्लेम, हाँ लो फ्लेम पे रखनी है ताकि ये सड़ ना जाए। मैंने तो सिखाया मम्मी आपको। अच्छा तूने मुझे सब सिखाया? ये मुझे नानी ने सिखाया मटर के परांठे बनाने। तो ये आपका काम है मुझे सिखाने का। हाँ अगले घर जाके मैं क्या करूंगी? अगले घर जाके क्या करेगी? बस गोलू ने भी थोड़ा बहुत मतलब आपसे सीखा ही था, वो तो पहले आप करती थी, लेकिन पायल दीदी से भी उसने बहुत कुछ सीखा है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है। बाकी आके यहाँ से तेरी दादी से सीखा है सब कुछ। चलो मैं ढूंढूंगी फिर सास वाला घर। मैं तो चाहती हूँ मेरी सास हो। हाँ, देखो किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता, कैसा घर क्या मिलेगा ये वक्त बताएगा। मटर की जो स्टफिंग है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है गाइस। ये देखो मैंने आपको कहा था ना पहले मटर कितने गीले थे, धीरे धीरे मैंने इसको सुखा के देखो ऐसा हो गया। ये आप परांठे बनाओगे तो बिल्कुल मटर के जो परांठा बनाओगे बिल्कुल नहीं फटेगा, क्योंकि बिल्कुल ये देखो अलग अलग हो गया। टाइम लगता है थोड़ा और बहुत टेस्टी बनता है गाइस। आप अपने घर में जरूर बनाइए। ये देखो ये देखो ये देखो, इससे परांठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और कई लोग कच्चे प्याज भी डाल लेते हैं बाद में, वो आपकी मर्जी है, आप डालो ना डालो, मगर ऐसे ही बनाओ बहुत टेस्टी बनेंगे। मैं अभी बोली ही थी कि जैसे ही बरसात आएगी हमारे घर में पकोड़े बनेंगे। चीना भी कह रही है पकोड़े बनाओ, और ये तो देखो पालक लेके ही आ गए हैं, पालक भी, और सोच रहे हैं आलू भी ले आए हैं। और आलू तो मेरे पास घर में पड़े थे, कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ पालक, प्याज और एक आलू डाल के पकोड़े बना दूँ।
और स्टफिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गई है। गाइस आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। पालक प्याज और आलू वाले पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने इस पे चाट मसाला डाल दिया है और चीना को देने जा रही हूँ। चीना खाएगी ये लाल चिली सॉस और मैं खाऊंगी ग्रीन वाली से। और ग्रीन चटनी भी ये दही के साथ मैंने बनाई है, थोड़ी सी हरी चटनी के अंदर दही डाल के बनाई है, वो जैसे खाएगी। और ये पकोड़े भी पालक वाले बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं मम्मी को कहती आप स्टार्ट करो, मम्मी कह रही तू स्टार्ट कर, हम वेट ही करे जाते दोनों। गाइस मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना आज। नहीं ठंड हो गई आज, बरसात इतनी शाम को ज़्यादा आई है, इतनी ज़्यादा आई है कि दुकान पे मैं बैठी रही हूँ, कम से कम 2 घंटे दुकान पे बैठी रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मा आई, मैं बस वही फ़ोन कर रही, मैंने कहा आओगे कैसे भाई, इतनी ठंड हो रही है। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती गाइस, जब चीकू होने वाला था तब भी पायल के ऊपर सारा तेल गिर गया था और वो जल गई थी। तब वो बता रही थी गोलू मुझे कि मम्मी जब चीकू होने वाला था तब भी ये जली है। अब इस बार भी 2 बार ऐसे हो गया, का पूरा हाथ जल गया। इस बार पहले भी कढ़ाई पलट गई थी, बड़ी मुश्किल से बची थी वो, पेट पे लगते बची थी। इस बार तो पूरा हाथ ही जल गया, पूरा जल गया। हाँ मुझे ये नहीं समझ आ रही इसको प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हो जाता है कि जल जाती है, पता नहीं ऐसा क्या है। और प्रेगनेंसी में ही पायल दीदी को ऐसा क्यों होता है? हाँ ऐसा क्यों होता है ये नहीं बात समझ आई। गाइस मुझे जरूर बताना इसको अगर ऐसा कुछ पता हो या ऐसा क्या है, मतलब ऐसा ये बच्ची ठीक ही नहीं रहती है। अब डर लगा रहता है कि भाई कुछ हो क्या। किचन में तो देखो हर लेडीज काम करती है, हम भी काम करते थे, घी का भी काम करना है, सब कुछ। आज मैंने पकोड़े बनाए हैं, मैंने भी तो फेस कैसे गोल गोल सा हो रहा है, वही देख रही हूं ऐसे करके। पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या है। और आज दीदी को वही करती, बड़ा बुरा लगा मुझे देख के ना, पूरा हाथ जला हुआ था। वही है ना। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं गाइस, मैं बहुत ज्यादा नींद में हूँ। मिलते हैं आपको एक नई सुबह के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ और एक नई ब्लॉग के साथ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, गोलू का बच्चा होने वाला है, फिर पायल दीदी के 2 इतने सारे बच्चों से खेलने को मिलेगा इकट्ठे। ये कह रही मैं भी साथ ही चलूंगी, मैं भी साथ। जब हॉस्पिटल में मैं तो वहीं जाऊंगी भाई, मुझे आते ही बच्चा देखना, आते जैसे बच्चा पैदा होगा इसको देखना। चलो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक डालूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तरुण बसरा 9, और फेसबुक का भी लिंक मैं डालूंगी, तो गाइस प्लीज फेसबुक पे भी हमें फॉलो करो। जैसे हमें आप यूट्यूब पे प्यार देते हो वैसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी दे। बाय बाय।